सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक हमारे पास फंक्शन गिवन है जो हमारे पास x इंटू मॉड एक्स है फॉर ऑल x इन रियल नंबर्स. डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू जीरो. यानी कि x इज इक्वल्स टू जीरो पे हमें इस फंक्शन एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी को एनालाइज करना है. ओके तो सबसे पहले तो हमें इस मॉड फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर. ओके सो ध्यान से देखिए, आप सबको पता है कि मॉड एक्स फंक्शन जो होगा वो ब्रेक होगा दो डेफिनेशंस के अंदर. एक होगा आपके पास x और एक होगा आपके पास माइनस एक्स. x आपके पास होगा जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा एंड माइनस एक्स आपके पास होगा जब आपका x लेस देन जीरो होगा. तो इस मॉड ने आपके फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा दो पार्ट्स के अंदर एक इंटरवल आपके पास बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का एंड एक बनेगा आपके पास x लेस देन जीरो का. ओके सो ध्यान से देखिए, आपके पास फंक्शन था x मॉड x. इस मॉड x को ही आपको मेनली ब्रेक करना है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स. ओके सो जब आपका x पॉजिटिव होगा तो आपका मॉड x टूटेगा पॉजिटिव डेफिनेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स विच इज वी कैन से एक्स स्क्वायर. एंड जब आपका x लेस देन जीरो होगा तो आपका मॉड x ब्रेक होगा माइनस एक्स के डेफिनेशन में, तो ये हो जाएगा x इंटू में माइनस एक्स विच इज माइनस का एक्स स्क्वायर. तो आपका एफ एक्स फंक्शन मेनली यहाँ पे आप लोगों ने रीडिफाइन कर लिया. ओके नाउ आपको चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू जीरो. तो आप लोग चेक कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू जीरो. सो आपको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ओके सो उसके लिए आप लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू जीरो. के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है r f डैश जीरो. वो होता है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड आपको पता है कि यहाँ होता है f ऑफ a प्लस एच. a है आपके पास यहाँ पे जीरो, तो जीरो प्लस एच माइनस में f ऑफ जीरो एंड होल डिवाइडेड बाई h है आपके पास. ओके सो आप इन सारी वैल्यूज़ को पुटअप कीजिए. f ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब सिंपली f ऑफ एच ही होगा, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपके पास जीरो से कुछ बड़ी वैल्यू आपने यहाँ पुट करी है, एक नंबर छोटा नंबर आपने ऐड किया है यहाँ पे, तो आपको देखना पड़ेगा फंक्शन आपका कौन सा फॉलो हो रहा है. जीरो से बड़ी वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन फॉलो होगा एक्स स्क्वायर, और जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको h. तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम f ऑफ h का मतलब ये हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर माइनस f ऑफ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, तो जीरो पे क्या वैल्यू है इसकी, x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन फॉलो करेगा. एक्स स्क्वायर को x में आप जीरो पुट कर देंगे तो आप पाएंगे आपके पास जीरो की स्क्वायर आएगी यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई आपके पास h है. इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास जो ऑब्टेन होगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम एच स्क्वायर बाई एच. यहाँ पे आप h से h को कैंसिल आउट कर सकते हैं. सिंपली आपके पास रिमेन रह जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो और सिंपली यहाँ पे रहेगा सिर्फ h. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, सिंपली एक ब्रैकेट है. ओके h इक्वल टू जीरो आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे जीरो. तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो आपके पास ऑब्टेन होके आया है वो आ गया है आपके पास सिंपली जीरो. ओके नाउ आपका मेन टास्क है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करना. तो उसके लिए आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू जीरो. सो उसका फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो होता है l f डैश जीरो इज इक्वल्स टू, मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ यहाँ से. ओके सो ध्यान से देखिए, l f डैश जीरो इज इक्वल्स टू होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड यहाँ पे आपके पास होता है f ऑफ जीरो माइनस h माइनस में f ऑफ जीरो अगेन एंड यहाँ पे आपके पास होता है माइनस का h. आपको पता है जीरो से अगर आप कोई नंबर छोटा जा रहे हैं तो आपका फंक्शन जो फॉलो करेगा वो सेकंड वाला फॉलो करेगा जो यहाँ लिखा हुआ था माइनस का एक्स स्क्वायर. हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम f ऑफ माइनस h. देखिए यहाँ फंक्शन जो लिखा था आपके पास वो लिखा हुआ था कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे और माइनस का एक्स स्क्वायर था यहाँ पे जब आपका x पॉजिटिव था, जब आपका x लेस देन जीरो था. ओके सो f ऑफ माइनस h के लिए आप फंक्शन फॉलो करेंगे ये वाला, तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस h की होल स्क्वायर, बिकॉज इसका मतलब हो जाएगा f ऑफ माइनस h. तो आपने पुट किया f ऑफ जीरो का मतलब यही फंक्शन एक्स स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा जीरो स्क्वायर अपॉन में आपके पास है माइनस h. ध्यान से देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम माइनस एज इट इज़ माइनस का h स्क्वायर का बन जाएगा h स्क्वायर अपॉन में सिंपली माइनस h. माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, h से h स्क्वायर भी कटेगा एक बार, तो आपके पास जो ऑब्टेन होगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो
और सिंपली यहाँ पे आएगा h की वैल्यू 0 पुट करते ही आप पाएंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है, देयरफॉर जो आपका fx गिवन है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0 होगा। याद रखिएगा मॉड x फंक्शन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बट हो सकता है कि उसके साथ अगर किसी कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है कि वो फंक्शन वहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो। इसका हमने एक काउंटर एग्जांपल देख लिया। देखिए ऑल्दो मॉड x फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट x इंटू मॉड x फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको आप एनालाइज करें और नोटबुक्स के अंदर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।